तो अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी ट्रैक करने, माता रानी के दर्शन करने। क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि माता का बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। मुझे लगता माता ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो शाम की 5 बजे मैंने अपनी ट्रैक स्टार्ट की ताराकोट वाले मार्ग से। ये नया रास्ता है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी हैं जिसके ऊपर मैं जाके पहाड़ों को देख सकता हूँ। जैसे कि मैं सीढ़ी से ऊपर आया एक बिल्डिंग के और मैंने देखिए कितने प्यारे पहाड़ हैं। ये पहाड़ों को देखा, कितने सुंदर है ये। अभी हम ज़्यादा ऊपर तो नहीं आए हैं, लेकिन आप देखिए कि शुरुआत में ही हम पूरे शहर को ऊपर से देख सकते हैं। शहर बहुत सुंदर है, पर साइट सीइंग के बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना होगा। यहाँ एक बहुत सुंदर तपोवन बना हुआ है, हम इस पर थोड़ी देर बैठते हैं। धूप बहुत तेज़ है और इतनी गर्मी में चलना थोड़ा मुश्किल है, पर हम इसलिए धूप में निकले क्योंकि हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस टाइम पर। रेस्ट हो गया, पर इतनी गर्मी में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने 1 लीटर पानी पिया और वॉशरूम या टॉयलेट की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ट्रैकिंग के लिए पानी पीना, वॉशरूम जाना, दुकानें होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और भूख भी लगती है। काफ़ी गर्मी में चलने के बाद हमें काफ़ी भूख लग रही है। सूरज बहुत ही तेज़ है और भूख के लिए भी इंतज़ाम है। यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, फ्री लंगर, जहाँ पे खाना खाने को मिलता है। यूँ तो हम बाहर खाना नहीं खाते, पर क्योंकि माता रानी का दरबार है तो हमने सोचा खाना ट्राई कर लें। तो हम लगे खाने की लाइन में और ये भैया हमें खाना दे रहे हैं, चावल और दाल और सब्जी। बहुत ही अच्छा खाना लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, काफ़ी फ्रेश भी है। तो हम खाना लेकर एक सीट पर बैठते हैं और हमने चाय भी ले ली। देखो खाना कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम माता रानी का नाम लेके खाना खाना चालू करते हैं। खाना बहुत ही अच्छा है, लगा नहीं था यात्रा में ऐसा खाना मिलेगा। तो हम आगे चले तो यहाँ पे हमने मेडिकल की दुकान भी देखी यात्रा के बीच में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सनसेट हो रहा है और कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। यहाँ पहाड़ के बीच से सूरज नीचे जा रहा है और ये किसी पेंटिंग की तरह लग रहा है, इतना सुंदर। और यहाँ पे एक डेयरी की दुकान भी है जहाँ दूध मिलता है। जैसे ही हम आगे जा रहे हैं पहाड़ बहुत ही सुंदर लगते जा रहे हैं। आसमान में एक रेनबो सा कलर छा गया है। अब आप देखो कि शहर कितना छोटा हो गया है। जितना हम ऊपर आ गए शहर उतना ही छोटा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शहर है और ये बहुत ही छोटा, बिल्डिंग्स बहुत ही छोटी लगने लगी है और ये हम हैं खुश होते हुए। और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है। हम आगे गए अपनी यात्रा में, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं थकान और बढ़ती जा रही है क्योंकि हम पहाड़ों के एकदम ही ऊपर आ चुके हैं। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर सांस लेना मुश्किल होता है और खाने पीने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, बीकानेर वाला भी है। शहर की नाइट लाइट्स ऑन हो गई हैं और जैसे ही अंधेरा होता है ये इतना सुंदर लगता है। यहाँ पर खड़े होके कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये हम हैं जो कॉफ़ी पीते पीते इतने क्यूट लग रहे हैं और अपनी सिग्नेचर क्यूट सी स्माइल देकर हम एक फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फ़ी, और अब आगे बढ़ रहे हैं माता जी का नाम लेके। हम लगभग 7 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो भवन का या तो अर्धकुंवारी का। अब हमें देखना है कि कहाँ जाना है। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है कि अगर किसी को मदद चाहिए। रात हो गई है काफ़ी और हम ऊपर भीड़ भड़ाके वाले इलाके में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो भवन का या तो अर्धकुंवारी का। तो अभी हमें चुनना है कि हम किस दिशा में जाएं। और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी बहुत कॉमन है, पत्थर भी गिरते हैं तो इसकी भी संभावना रहती है। यहाँ से हमें भीड़ दिखना चालू हो गई है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं ये भीड़ भड़ाके वाला इलाका है। इसका मतलब ये कि मंदिर आसपास ही है। तो जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाते हैं अर्धकुंवारी का मंदिर आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हुए हैं और ये यहीं रुकेंगे पूरी रात भर, क्योंकि अर्धकुंवारी मंदिर में आपको दर्शन के लिए बहुत लंबी वेटिंग लगानी पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट है और हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या करना है हमें। यहाँ पे बहुत सारी चकाचौंध है, बहुत सारे लोग हैं। आप देखेंगे हर जगह कि यहाँ पे लोग बैठे ही हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मंदिर के अंदर का दर्शन यहाँ पे एक बड़ी सी LCD स्क्रीन पर हो रहा है, जो कि लोग यहाँ पे बाहर बैठ के देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। लोग तो छोड़िए, यहाँ पर बंदर भी झुंड बना के अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं, बैठे हुए हैं।
अब हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश में पत्थर गिरते हैं और काफ़ी लोगों की जानें भी जाती है। अच्छा है हम बारिश के मौसम में नहीं आए। यहाँ पर खाने पीने के बहुत ऑप्शन हैं, डोसा से लेके कोल्ड ड्रिंक तक हर चीज़ मिल रही है। तो अब हम माता रानी का नाम लेकर आगे चलते हैं क्योंकि हमें बुलावा आया है और जल्दी से हमें जाना है भवन, जहाँ पर माता रानी की मूर्ति स्थापित है। लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे आप देख सकते हैं कि कितना भव्य मंदिर है। ये रास्ता बहुत कठिन भी है क्योंकि ये गुफाओं से होकर जाता है, पहाड़ों से होकर जाता है और कई बार जो लोग यहाँ आते हैं वो पत्थरों में भी दब जाते हैं क्योंकि पत्थर कभी कभार गिर जाते हैं। तो कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन से वही कर पाता है जिसे माता रानी खुद बुलाती हैं। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम भवन की तरफ आ गए हैं। करीब 17 किलोमीटर चलने के बाद हम भवन पहुंच ही गए और यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और ये हमारी सिग्नेचर स्माइल, ये खुशी जताते हुए कि हम भवन पहुंच गए हैं। अब हम चलते हैं मंदिर में माता रानी के दर्शन करने। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर दुकानें हैं, मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर लोग सो रहे हैं ज़मीन पर, क्योंकि भवन में आपको अगर घर चाहिए, अगर आपको रुकने ठहरने की व्यवस्था चाहिए तो आपको काफ़ी पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। और देखिए भवन कितना भव्य है, कितना सुंदर है, रात को तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो भवन के अंदर ना तो मोबाइल फ़ोन, ना तो पर्स, ना कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर स्मार्ट लॉकर की व्यवस्था है, जहाँ पे 50 रुपये दे के आप अपने RFID कार्ड से एक लॉकर ले सकते हैं। तो हमने पे किए 50 रुपये, हमारा पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। और क्योंकि RFID कार्ड होता है आधार कार्ड से लिंक, तो यहाँ पे हमारी डिटेल और एड्रेस सब कुछ आ गया है। हमने अपना सारा सामान निकाला, रिसिप्ट ली और अपना सारा सामान, चाहे चप्पल हो चाहे बैग हो, रख दिया है इस लॉकर में और हम सीधा जाएंगे अभी माता के दर्शन करने। हमारे अगले 10 मिनट बीतेंगे माता के मंदिर में, जहाँ पर हम उनके दर्शन एक बार नहीं करीब 3 बार करेंगे। हमें करीब 2 घंटा हो गया मंदिर के दर्शन करने में और हमें मिल गया है टीका, जहाँ पर हमने कहा जय माता दी और लगवा लिया माता का आशीर्वाद। तो हमने कर लिए हैं दर्शन माता रानी के और हमें लगा है ये टीका, माता रानी का मिला है आशीर्वाद। क्यों हम यहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, कुछ पता नहीं, माता ने बुलाया आ गए, मैया ने बुलाया है। और हमें ये सिक्का भी मिला है माता रानी का, तो ये प्रसाद में मिला है और इस सिक्के को हमें संभाल के रखना है। तो अगर हम अपना मोबाइल देखें तो हम चले हैं 19 किलोमीटर 8.5 घंटों में और माता रानी के दर्शन करने के लिए आपको चलना पड़ेगा लगभग 30,000 स्टेप्स। तो भव्य मंदिर के हमें दर्शन तो हो गए, माता रानी का दर्शन भी कर लिया, लेकिन अब थोड़ी थकावट हो गई है तो हम ढूंढने निकले हैं कुछ अच्छा खाने का। और यहाँ पर सागर रत्ना का रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी कुछ है खाने का। हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया जो कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये मसाला डोसा सही में बहुत स्वादिष्ट है। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, मसाला डोसा खाने के बाद हमें जाना है भैरू बाबा के मंदिर और ये फिर से मेरा सिग्नेचर स्माइल मसाला डोसा को दिखाते हुए कि कितना स्वादिष्ट है। तो ये मान्यता है कि अगर कोई भी माता के दर्शन करने आता है तो उसे भैरू बाबा के दर्शन करने ही पड़ते हैं। भैरू बाबा ने माता का पीछा किया था जिसके कारण माता रानी छुप रही थी, पर आखिरी में भैरू बाबा ने अपनी गलती मान ली और माता ने उन्हें वरदान दिया कि अगर कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा तो उसकी यात्रा तुम्हारे दर्शन किए बिना पूरी नहीं होगी। तो अब हम चले भैरू घाटी की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे घोड़े दिखेंगे। इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वृद्ध लोगों के लिए, पर आजकल एक ट्रेंड चल रखा है जहाँ पे यंग लोग भी पैदल चलने की जगह इन घोड़ों से आ रहे हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको घोड़ों से आने की जगह माता रानी के दर्शन करने पैदल आना चाहिए। कुछ त्याग और तपस्या दिखानी चाहिए, नहीं तो पैसे फेंक कर तो कोई भी पहाड़ पे चढ़ सकता है, पर अगर आपको सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो आपको बिल्कुल पैदल ही आना चाहिए। तो अब हम पुराने मार्ग पर आ गए हैं, पहले हम नए मार्ग पर थे। यहाँ पर हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। थक गए हैं और बहुत खड़ी चढ़ाई है तो यहाँ पर सीढ़ियाँ काफी काम आएंगी। आप देख सकते हैं कि भैरव जी का मंदिर सिर्फ 500 मीटर दूर है। यहाँ पर हमें
काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। सीढ़ियों की संख्या दी हुई है 260 सीढ़ियाँ हैं। हमें एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। कुछ लोग घोड़े गधे खच्चर से जा रहे हैं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमें नीचे से दिव्य मंदिर दिख रहा है, कितना सुंदर है। हम जमीन से 7000 फीट की ऊंचाई पर है। यह खड़ी चढ़ाई है, फिर भी हमने रोपवे का इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर भी एक लंगर की फैसिलिटी है, लेकिन क्योंकि हमने मसाला डोसा खा लिया था, अभी इतनी भूख नहीं है। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर ऊपर कैसे आते हैं, ये गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एनिमल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा देखा है। तो जैसे कि यहाँ पे एक गधे, जो खच्चर या गधे के ऊपर 3-3 सिलेंडर, भरे हुए सिलेंडर लाद के ले जा रहे हैं और बहुत सारी डेथ्स होती है इन एनिमल्स की। ये बेचारे घोड़े या गधे, इनके ऊपर 3 भरे हुए सिलेंडर लाद के ले जा रहे हैं और सारा सामान इतनी ऊंचाई तक इनके ऊपर डाल के लाते हैं और ओवरलोड करते हैं। हम फाइनली पहुंच गए अपने लास्ट स्टॉप पे, जो कि है भैरव बाबा का मंदिर। ना हमने वो ट्रॉली यूज़ की, ना कोई दूसरा व्हीकल, ना घोड़ा। हम सिर्फ पैदल आए हैं यहाँ तक। टोटल हमें ऊपर आने में करीबन, हम निकले थे 5 बजे राइट, और अभी हो गया है 3 बज गया आई थिंक। तो हमें 10 घंटे लग गए ऊपर आने में और बहुत मज़ा आया। और अब हम अपने लास्ट स्टॉप पर हैं। तो हम पहुंच गए हैं भैरू बाबा के मंदिर में। भैरू बाबा के मंदिर की एंट्री है, जहां से हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। भैरू बाबा के दर्शन हो गए। यहाँ पर एक बंदर का परिवार भी ऐसे चिपक के सोता है, सारे बंदर चिपक के सोते हैं। बंदरों में भी फैमिली वैल्यूज़ हैं, सब एक साथ चिपक के सोते हैं, पेरेंट्स और बच्चा। कितना प्यारा दृश्य है। बंदर, उसके बेटे, उसके माँ, सब चिपक के सो रहे हैं। अब हम काफी ऊपर आ गए हैं। ऊपर तो आ गए, पर नीचे जाने का अब क्या तरीका है, क्योंकि इतना नीचे जाना इम्पॉसिबल लग रहा है। देखें तो नए रास्ते से लंबा है, पर पुराने रास्ते से कातरा सिर्फ 11.5 किलोमीटर है। हमने नया रास्ता तो देख लिया, अब लगता है हमें पुराना रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि हमारा दोनों कवर हो जाएगा, नया रास्ता भी, पुराना रास्ता भी। पुराना रास्ता थोड़ा प्राचीन सा है, यहाँ घोड़े भी चलते हैं और रोड थोड़ी सी टूटी हुई भी है। जो पुराने जमाने में लोग यात्रा करते थे, वो इसी रास्ते से करते थे। पुराने रास्ते की अच्छी बात यह है कि ऊपर होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और अगर हम सिर्फ सीढ़ियाँ उतरते जाएं तो हम नीचे आराम से पहुँच जाएंगे। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना तो मुश्किल होता है, पर सीढ़ियाँ उतरना आसान होता है। तो हम सीढ़ियों से संभल कर अब नीचे जाएंगे। तो क्योंकि अंधेरा है, तो अभी हमें बहुत ध्यान देकर उतरना होगा। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अंधेरे का ध्यान रखकर। क्योंकि ये पुराना रास्ता है, तो यहाँ पे बहुत सारे घोड़े गधे सभी निकलते रहते हैं, आपके बहुत पास से निकलते रहते हैं। तो कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप इनसे टकरा ना जाएं। पुराने रास्ते पर काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। इन बंदरों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज जहां इंसान अपने परिवार को भूलता जा रहा है, ये बंदर अपने परिवार के बिना सोते तक नहीं है, उन्हें गले लगाकर चिपक कर सोते हैं। ये दृश्य देखकर दिल बड़ा खुश हो जाता है। काफ़ी रात हो गई है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। रात की 3 बज रही है और अब हम चले नीचे। घोड़े भी साथ में चल रहे हैं और बहुत ही ऊपर हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ी सी सांस लेने का हमें कहा गया है। हम अर्धकुमारी तक जा रहे हैं सीढ़ियों से। धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक सीढ़ियाँ पकड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हम सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहे हैं, और यही होते होते सुबह भी हो गई है, सूरज की किरणें भी निकल गई हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं और काफी अच्छा दृश्य लग रहा है। लगभग 8 किलोमीटर नीचे चलने के बाद हम फाइनली अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। अर्धकुमारी भवन हमें दिख रहा है और यहाँ पे शिव मंदिर है, और ये मुख्य मंदिर भी आ ही गया, जहाँ पर हम इतनी सारी भीड़ देख सकते हैं। ये लोग आज रात को यहीं पर सोएंगे, यहीं पर रहेंगे। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें नीचे जाना है। क्योंकि हम पुराने मार्ग पर है, तो यहाँ पर हमेशा भीड़ ज़्यादा ही रहती है नए मार्ग के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ से तो पहाड़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दिख रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा शायद ही मैंने बहुत सालों में देखा होगा। अपनी आंखें रोक नहीं पा रहा इस सुंदर नज़ारे को देखने से, इतना सुंदर है।
लगभग 15 मिनट तक मैं खड़ा होकर इस नज़ारे को बस देखता ही रहा, क्योंकि शायद इस नज़ारे को देखने का मौका वापस ना मिले, और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। ये नज़ारा बस मेरे मन में बस गया। इसी तरीके से हमने इस तीर्थ की रात, शाम और सुबह तीनों ही देख ली। सुबह की 5 बज रही है और सफ़र अभी भी लंबा है। 3 घंटे और हमें नीचे सीढ़ी से उतरना है। धीरे धीरे करके हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ध्यान से रेलिंग पकड़ के, ताकि हम कहीं फिसल ना जाएं। पर सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा हाइट से डर जिसको लगता है उसको अजीब लगेगा, लेकिन ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। आपको नीचे जाते रहना है, जाते रहना है और जाते रहना है। हम सीढ़ी से उतरते जा रहे हैं। लगभग 5000 सीढ़ियाँ हम अभी तक उतर चुके हैं। कुछ लोग तो पालकी भी यूज़ करते हैं, जहाँ 4 लोग मिलकर किसी को उठा के ले जाते हैं। सुबह सुबह हमें यहाँ पे एक फ्रेश फ्रूट्स की दुकान दिखी, जहाँ पे वाटरमेलन भी है, केले भी हैं, एप्पल्स भी हैं, ककड़ी और पाइनएप्पल भी है। अब हम नीचे चलते जाते हैं, पर चलते चलते अपने आप को कैसे रोके जब नज़ारा इतना अच्छा है। हमने योग की पोज दी और हम फिर से आगे बढ़ गए नीचे चलते चलते हमें कुछ दोस्त मिले। हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। नीचे जाते जाते हम और नज़ारे देखते रहे और फाइनली हमें मिली एक मसाज शॉप, जहाँ पे 50 रुपये में मसाज होती है। यहाँ पे लोग अपनी मसाज करवा रहे हैं और हम आ गए हैं मार्केट। इस मार्केट में थी एक चाय की दुकान और चाय की दुकान से दिखता था इतना अच्छा नज़ारा। हमने ऑर्डर की एक जिंजर वाली चाय। भैया ने फटाफट चाय बना के हमें दे दी। चाय सामने हाजिर हो गई। हमने ये गरम गरम चाय पी सुबह की 6 बजे। इतने अच्छे मौसम में चाय बहुत ही टेस्टी थी और बाहर का नज़ारा तो और भी अच्छा था। ज़रा देखिए चाय की टपरी से कैसा नज़ारा दिखता है। इतना सुंदर नज़ारा, पेड़, पूरी शहर। ये शहर जो हम शाम को देख रहे थे, अभी सुबह ऐसा दिखता है। कल हमने यही नज़ारा शाम को देखा था और आज हम यही नज़ारा सुबह देख रहे हैं। जय बजरंग बली बोलकर हम आगे बढ़े और नीचे उतरे। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग ऊपर घोड़े से जा रहे हैं, पर एक बात जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, 25-30 साल के नौजवान भी ऊपर जाने के लिए घोड़ों का उपयोग कर रहे हैं। लोग पालकी से जा रहे हैं, पर ये ऊपर इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। कुछ 1250 रुपए में आप बस एक घोड़े पे बैठो और ये लोग आपको घोड़े से ऊपर पहुंचा देंगे। बहुत यंग लोग समझ नहीं रहे कि इन घोड़ों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। समर्थ होने के बाद भी इनको कष्ट पहुंचा के आप ऊपर पहुंचे तो माता रानी आपसे खुश कैसे होगी। मुझे तो लगता है ये एक तपस्या है कि जो लोग चल भी नहीं पाते वो भी ऊपर जाए तो माता रानी उनसे कितनी ज्यादा प्रसन्न होगी। और मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनके पाँव नहीं है, फिर भी वो बिना किसी सहायता के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद माता रानी यही देखना चाहती है कि कितनी भी खराब परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उनके पास आने की पूरी कोशिशें करते हो या नहीं, या आप सिर्फ एक घोड़े पे लाद के ऊपर जाते हो पैसे देकर। इन बेचारे घोड़ों को कष्ट पहुंचा के क्या आप ऊपर जाना चाहेंगे, या पूरा दम लगा के पूरी मेहनत करके तपस्या करके ऊपर जाना चाहेंगे। मेरे पास घोड़े करने के पैसे थे, पर फिर भी मैं पूरा चला। हमारी वैष्णो देवी की यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। अभी हम लोग जाएंगे और अपना कार्ड दे देंगे और यहीं पे हमारी यात्रा ख़त्म होती है। हमने चालू किया था 5 बजे नए रास्ते से कल शाम की, और अभी सुबह की 8 हो रही है और हम आए वापस पुराने रास्ते से ताकि दोनों चीज़ें देख लें। पिछले 16 घंटे से हम चल रहे थे और अब हमें थोड़ा आराम मिलेगा, हमारी आंखों को आराम मिलेगा। हम एग्जिट गेट से बाहर जा रहे हैं और हम बाहर हैं वैष्णो देवी के। जोर से बोलो जय माता दी। तो हमारी यात्रा यहीं ख़त्म हुई दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नए तीर्थ पे आप सभी के साथ। पिछले 15 घंटों से हम चल रहे हैं। हम अंदर गए थे नए मार्ग से और बाहर निकले पुराने मार्ग से। हमने लगभग सब कुछ देख लिया। माता वैष्णो देवी के 3 बार दर्शन कर लिए। उनका हमें ये आशीर्वाद भी मिल गया है और भैरव बाबा का भी हमने दर्शन किया और वहाँ से हमने ये बंधवाया और अब ये यात्रा पूरी हुई। बोलो जय माता दी।
माता ने बुलाया था, हम होके आ गए। जय माता दी।